पवित्र आत्मा में विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने बीज बोया आज मेरे पिता परमेश्वर चर्च में आकर, मेरे प्रभु जिन्होंने ऑनलाइन बोया पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर, ये सच में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन मैं इन सब के लिए बोल रहा हूँ आज यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तो मेरे भेड़ों को पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर आशीष दे। ये सच में तेरी भेड़ है, तो उनका चरवा है। और पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज से कैसी भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी दुख में हो, कोई बीमारी में, कोई समस्या में, पवित्र आत्मा जिन्होंने बोया ये बीज इनके लिए इस साल में गवाही बनकर बोले यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग आए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जिन्होंने अपना टाइम तुझे दिया है, जिन्होंने सच में परमेश्वर विश्राम दिन को पवित्र करके मनाया है, मेरे पिता परमेश्वर तू इनका परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ तूने कहा मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे पुत्र और पुत्रियां होंगे। पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में परमेश्वर हर एक आशीष डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर तेरी ब्लेसिंग वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे, इनके घर में कभी पैसे की घटी ना होने पाए। हर किल्लत को मैं डांटता हूँ भाग जाए यीशु के नाम। हर बेरोजगारी को डांटता हूँ भाग जाए, हर परेशानियों को डांटता हूँ भाग जाए यीशु के नाम में। प्रभु तूने हमें सच में अधिकार दिया है सांप और बिच्छुओं को रौंदने का। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी हर एक ब्लैक मैजिक इनके ऊपर से टूट चुका है यीशु के नाम में। मेरे प्रभु जो बोने वाले लोग हैं पवित्र आत्मा ये सच में निराशा को काटने ना पाए पवित्र आत्मा जी। मेरे पिता परमेश्वर ये बड़ी बड़ी गवाही, बड़े बड़े मिरेकल को देखने पाए, आज से इनका आत्मिक लेवल ऊपर आने पाए, आमीन। इनका स्टैंडर्ड ऊंचा होने पाए। पवित्र आत्मा इनके बच्चे आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जो तेरे कलाम का आदर कर रहे हैं, तेरे वचन का आदर कर रहे हैं, जो समय छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, बिहार से, यूपी से, जलंधर से, मेरे पिता जम्मू से, पवित्र आत्मा फिरोजपुर से, बटाला से, गुरदासपुर से, और इस समय पवित्र आत्मा जी जो इस समय अमृतसर से, इस समय पवित्र आत्मा जी अबोर से, क्या मेरे पिता परमेश्वर फाजिलका, फिरोजपुर, बठिंडा, मुक्तसर, पवित्र आत्मा जो लोग सिरसा से, फतेहाबाद से, पानीपत से, संभालका से, पूना से, पवित्र आत्मा जी बॉम्बे से, और इस समय पवित्र आत्मा जी अंधेरी से, वसई से, मेरे पिता न्यू मुंबई से, पवित्र आत्मा जी कोलकाता, अहमदाबाद, और समय परमेश्वर गुजरात से, मेरे पिता परमेश्वर जो लोग इस समय उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से जुड़े हुए, मेरे प्रभु उत्तरांचल से, आसाम से, केरला से, कर्नाटक से, पवित्र आत्मा आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, इस समय पवित्र आत्मा जी जलगांव से, मेरे प्रभु मैं इन सब स्टेटों, डिस्ट्रिक्ट, शहर के नाम लेकर इन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। आपको ये इसलिए दिखाया है कि पवित्र आत्मा कुछ भी कर सकता है। ये आपके सामने जब मैंने ऑनलाइन प्रेयर किया, अभी आपके सामने बीमार जो अपने घर पर हैं वो खड़े हो रहे हैं, हॉस्पिटल में वो चंगे हो रहे हैं, और अब जो उनको विश्वास नहीं है वो रिपोर्ट चेक कराना, आपके काम बन गए यीशु मसीह के नाम में। आपको जिस हिस्से में प्रॉब्लम है आप चंगे हो रहे हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह है, बड़ी देर से बोल रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह है यहाँ पर, आपकी जिंदगियों में कुछ नया करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से कुछ नया कराने के लिए? जो तैयार है आमीन बोलकर आजाद हो जाओ। आइए सब सिर पे हाथ रखें, वचन का टाइम है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता जो वचन का आदर कर रहे हैं इस समय परमेश्वर, पवित्र आत्मा इनके घर में 100 गुना आशीर्वाद उतरे और हर आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए। पवित्र आत्मा में एक एक जन की ओर हाथ करके ने आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इनके घराने पर तेरा हाथ बना रहे, तेरी ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जो लोग तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं ये तृप्त किए जाएं आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। परमेश्वर ने मुझे सुबह 3 बजे मेरे से बात किया, मैंने बहुत सारी भविष्यवाणी आपके लिए किया, लोगों के लिए बताया। आपको पता लगेगा थोड़े दिन में, प्रभु ने मुझे बहुत सारी चीजें बताई थी। मैंने कहा था कि ट्रम्प पर मुसीबत आने वाली, यहाँ 2023 में बोला था, और 24 में उसके दाएं दाएं प्रॉब्लम आ गया। आपको पता है वो भविष्यवाणी आपने सुना कि उसके कान पर गोली चल गई। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि कुछ भी परमेश्वर जो है अपने भविष्यताओं को दिखा देता है, लेकिन हर एक को नहीं करे, जिसको ये वरदान होता है वो देख लिया करते हैं। परमेश्वर आशीष दे, और जिसे मैं अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को आज सेव कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे घराने को सेव कर, मेरे चर्च को, मेरी बिजनेस को, मेरी आत्मा को सेव कर पवित्र आत्मा जी, सेव कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आपको सेविंग करना है, बस प्रभु के घर में अपनी आत्मा को सेव करना है। पवित्र आत्मा आपके कामों को खोलेगा और आशीष देगा यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर ने मुझे सुबह 3 बजे, फिर कह रहा हूँ कि मुझे 3 बार कहा कि जो लोग निराश हैं ऑनलाइन, जो बीमार हैं, जो समस्या में है,
जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंता में हैं, बाकी वॉलंटियर बैठ जाओ नीचे, तुम यहीं बैठ जाओ, कोई बात नहीं है, चेयर लेके पीछे बैठो, डिस्टर्ब मत करो किसी को। जो लोग बीमार हैं और जो लोग निराश हैं, जिनके कई सालों से काम नहीं बन रहे, पवित्र आत्मा ने कहा उनसे जाकर कह देना। 3 बार मैंने ये आवाज सुनी, मुझे 3 बार कहा कि उनसे क्या है कि मैं उनसे प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, प्यार करता हूं। फिर मुझे 3 बार आवाज आई, फिर आवाज आई कि उनसे कहो वो पवित्र बने, पवित्र बने, पवित्र बने, पवित्र बने। अगर आप पवित्र बनने की कोशिश कर रहे हैं, अगला काम परमेश्वर का है। आमीन। आपको बनाना या ना बनाना परमेश्वर का है, लेकिन आपको कोशिश करना है। बोला हालेलुया। क्योंकि वो ईमानदार लोगों का परमेश्वर है, वो ईमानदार लोगों का परमेश्वर है जो उसके साथ चलते हैं। किसी ने मुझे कहा आपकी भविष्यवाणी सच हो गई। किसी ने कहा जी नेपाल में और ब्राजील में, बेल्जियम में, कहां पर वो जहाज गिर गए और सबके सब मर गए। मैंने कहा परमेश्वर अपने दासों को, परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को कोई बड़ी विपत्ति भेजने से पहले धरती पर बता देता है। तो यही बात, लेकिन परमेश्वर ने इसलिए बताता है कि ताकि लोग उस बात को समझे, सावधान हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, पवित्र बने, पवित्र बने। समझ रहे कि नहीं? कह रहे कि पवित्र बने और अलर्ट हो जाएं। अगर आप अलर्ट हो रहे हैं, आज पवित्रताई के साथ चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि बड़ी बड़ी विपत्तियों से परमेश्वर आपको बचा रहा है। आमीन। अभी तो कुछ नहीं, अभी आने वाले समय में, आने वाले कई सालों में नहीं, सिर्फ 2025 में प्रभु ने मुझे दिखाया बम गिरेंगे। मैं देख रहा था कि एक जगह पर आग गिरी हुई है और पूरा देश जल गया, जैसे परमाणु बम गिर गया। मैंने देखा कि आग जली जगह जगह, मतलब प्रॉब्लम आ रही है। कहीं पर खाना नहीं है, कहीं पर तंगी है, लोग सड़कों पर कूद रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? परमेश्वर ने अपने लोगों को लूका की किताब में कह रहे एक जगह पर सावधानी बरतने के लिए बताया। हम देखते हैं 17 चैप्टर उसके 32 में, 17 में के 32 में हम देखते हैं लूका की किताब में, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कह रहे कि सिर्फ एक ही आवाज लगाकर परमेश्वर ने एक साइन दिया, लोगों को कहा, कहता है कि अपने चेलों को, इस्राएलियों को, विश्वासियों को एक बात कही, कहता है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लेकिन आजकल के विश्वासी भाई साहब राजा की पत्नी को स्मरण रखते हैं, चमेली की पत्नी को स्मरण रखते हैं, कहते हैं कि ओम प्रकाश की पत्नी बहुत सुंदर है, राजकुमार की सुंदर है, ये याद रखते हैं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा, परमेश्वर ने कहा उसकी पत्नी को याद करो, उसको याद करो, वो मर चुकी है, लेकिन वो मरी किस कारण है? कहता है कि उसके ऊपर विपत्ति किस कारण से आई? किस कारण से आई? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। आज आपको इन चीजों का ध्यान रखना और समझना है। कह रहा लूत की धार्मिकता भी, ध्यान से सुने, लूत की धार्मिकता भी लूत की पत्नी को ना बचा पाई। मतलब लूत अपनी पत्नी को ना बचा पाया, ना उसके पैसे, ना उसके कपड़े, ना उसका धन, ना उसकी ताकत, ना उसकी चीजें उसको बचा पाई। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा यही बता रहा है लोगों से। कह रहे कि आज हो सकता है आपके अंदर धार्मिकता हो, लेकिन आप अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, माँ बाप अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, पास्टर अपनी कलीसिया को नहीं बचा सकता। समझ रहे हैं कि नहीं? आपकी धार्मिकता आपको बचाएगी, आपकी पवित्रताई में चलना आपको बचाएगा। अगर आपको लगता है कि शायद कि नहीं नहीं मैं हाथ रखूंगा, आपको बता रहा हूं कि पास्टर जो है आपके बंद पड़े काम खुलवा सकता है, आप बीमार है चंगे करा सकता है, लेकिन आपको नरक जाने से नहीं रोक सकता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे कि इसका मतलब आपकी धार्मिकता आपको बचाएगी, आपकी पवित्रताई आपको बचाएगी। मतलब कि जो जितना पवित्र बनकर चलेगा, कहता है परमेश्वर के साथ ईमानदार रहेगा, कह रहे कि पवित्रताई में ईमानदार रहेगा, परमेश्वर उसको बचाएगा। सारे बोलो हालेलुया। इसका मतलब आने वाला समय जो है वो खतरनाक है, लेकिन उस समय के अंदर कहता अगर आप पवित्र बने रहे तो आप बचेंगे। इसलिए एक जगह पर कहा, कह रहे कि एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा, एक चक्की पीसरी होगी और
और एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। पति पत्नी इकट्ठे जा रहे होंगे, पति ले लिया जाएगा, पत्नी छोड़ दी जाएगी, पत्नी ले ली जाएगी या पति छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो एक पवित्र होगा लेकिन दूसरा नहीं होगा। आपको समझना है, प्रभु के आगमन तक यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने चेलों को बताया, कहता है कि मेरे आगमन तक, कहता है कि तुम लूत की पत्नी को स्मरण करना। बोलो हालेलुया। संसार को स्मरण मत करना, सांसारिक चीजों को स्मरण मत करना। कहता है याद रखना उन बातों के लिए कि कौन व्यक्ति कहां जाएगा, कैसे जाएगा। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि संसार खत्म होने वाला है। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, संसार खत्म होने वाला है। दिस इज द एंड टाइम, दिस इज द लास्ट जनरेशन। मैं कह रहा हूं कि कभी भी यीशु मसीह बादलों पर आ सकता है, लेकिन उन लोगों को बता रहे कि वो लोग जो इस धरती पर साइन दे रहे हैं, भविष्यता के द्वारा साइन देता है परमेश्वर के जगह जगह पर विपत्ति आती है तो बताता है आपको। देखो कौन से देश की भविष्यवाणी जो प्रभु ने मेरे द्वारा नहीं किया और वो सच ना हुई हो। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जगह जगह, पाकिस्तान क्या, नेपाल क्या। आपको बता रहा हूं कि प्रभु ने मुझे बताया इंडिया में कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लोग कह रहे थे राहुल गांधी बनेगा, मैं कह रहा था प्रधानमंत्री बनेगा। लोग कह रहे थे तीसरी बार कैसे बन जाएगा, 2 बार तो पसंद करते हैं लोग, तीसरी बार कोई नहीं करता, उससे नफरत कर रहे हैं। मैंने कहा फिर बनेगा, वो फिर बन गया क्या नहीं। तो आपके सामने मतलब कि पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताता है, ये नहीं कि आप लोग जाएं किसी के पास और जाकर कहें कि मुझे बचा ले। कोई पत्नी, ए वॉलंटियर नीचे बैठ जा, छिंदे तुझे देख रहा हूं मैं, बातें ना कर इसके साथ। और इसी समय कह रहा कि कोई ऐसा जन नहीं है, कोई पत्नी कह सकती है कि पति देव तू जा रहा है स्वर्ग में, मेरे को भी पकड़ ले, हम इकट्ठे आए थे, इकट्ठे फेरे लिए थे, हम तो इकट्ठे जाएंगे, हमें नहीं पता, हमने तो इकट्ठे। एक औरत और पति पत्नी मेरे पास आए और कहने लगे मैंने बैप्टिज्म लेना है, हमने पर इकट्ठे लेना है। मैंने सोचा चलो इकट्ठे लेना होगा। मैंने कहा पहले आप अंदर आ जाओ। कह रहे नहीं, हम दोनों इकट्ठे आएंगे, इकट्ठे हाथ पकड़ेंगे, इकट्ठे जाएंगे। नाराज हो गए। मैंने कहा नहीं यार, नाराज हो गए। कहते नहीं हम नहीं लेंगे ऐसे, हम इकट्ठे लेंगे। मैंने कहा भाई देखो आप इकट्ठे, शादी हुई होगी, लेकिन आप ये फैसला मत लो कि हम इकट्ठे ही मरेंगे और इकट्ठे ही स्वर्ग जाएंगे। मैंने कहा वो परमेश्वर की मर्जी है। आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि आप में से कोई भी जन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अपने पति को छुड़ाकर करे नरक में से स्वर्ग में डाल दे। मैं उन लोगों को कह रहा हूं जब तक आप धरती पर हैं, जब तक आप यहाँ पर हैं, तब तक आप पवित्रताई में चलें। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा था। यहेजकेल की किताब 14 के 14 में लिखा, वहां पर उसने कहा नूह से देखो, दानियल से देखो, अय्यूब को देखो। कहता है इनके बारे में परमेश्वर ने क्या बताया, नूह के बारे में, दानियल के बारे में और कहता है कि अय्यूब के बारे में। उसने कहा कि अगर किसी देश में विपत्ति आ जाए तो ये तीनों भी देश को नहीं बचा सकते। समझ रहे हैं? कहता है ये तीनों भी, कहता है अपने प्राण को बचा सकते हैं सिर्फ। सारे बोलो हालेलुया। इसका मतलब देश में अगर विपत्ति आती है तो इसका मतलब ये है कि आपका प्राण आपका जब बचेगा जब आप पवित्र होंगे। जब आप पवित्र बने होंगे तो आने वाली समस्याओं से आप बचेंगे, आपका घराना बचेगा, आपके लोग बचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि परमेश्वर ने कहा, कहता कितना भी, इसका मतलब कोई पास्टर आपको नरक से बचा नहीं सकता, लेकिन कह रहा है कि हाँ उसकी प्रार्थना से आप कह रहे कि परमेश्वर के बड़े दान वरदान को ले सकते हैं, बड़े कामों को ले सकते हैं। लेकिन आप कह रहे कि पवित्र बनना और परमेश्वर के पीछे चलना, ये आपको फैसला लेना है। हम गटरिए हैं, हम चरवाह हैं, हम आपको देखभाल कर सकते हैं, कहां वचन से समझाएं, कहां आपको ऐसे बात करें। लेकिन जितना आप पवित्र रहेंगे उतना परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा।